हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है। क्या सुनाई अच्छा से दे रही है ना? चलिए ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जो है कि बोल दीजिएगा, ठीक है ना। आप लिख कर भेज दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगा हम देख लेंगे, उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ्स का ऑब्जेक्टिव है 2025 एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, नेक्स्ट डे, सॉरी, प्रीवियस क्लास में जो है ना, प्रीवियस क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चंस किए थे। अब उसके बाद जो है कि आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या है, 20 क्वेश्चंस के बाद ये होगा, तब कोई बात नहीं, नंबर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप नंबर 1 भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है? तो बताइए आप। ऑप्शन ए में है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है ना। और ऑप्शन बी में है 1 बाय सेक थीटा, ऑप्शन सी में है 1 बाय साइन थीटा, ऑप्शन डी में है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हम लोग मेरे भाई जानते हैं क्या कि कौशिक थीटा इंटू में सेक थीटा, सॉरी कौशिक थीटा इंटू में, कौशिक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है ना। कौशिक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर होता है 1। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कौशिक थीटा जो वैल्यू निकलता है कौशिक थीटा का, कौशिक थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा। तो कौशिक थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 बाय साइन थीटा। कहाँ है 1 बाय साइन थीटा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन होगा राइट, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि 2 साइन थीटा बराबर 1, तब 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 इधर मिटाते हैं। चलिए 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस थ्री का मान होगा, प्लस 3 का मान होगा। ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में है 15, ऑप्शन डी में है 9, सॉरी ऑप्शन सी में है 9 और ऑप्शन डी में है 8। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखिए, यहाँ पर इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि 2 साइन थीटा बराबर 1 दिया है, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर बताइए तो मेरे भाई, साइन थीटा बराबर, ये 2 गुना के रूप में इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2। साइन कितना डिग्री का मान होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन साइन सेम मिल गया। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब सेम मिलता है, इसका एंगल भी क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। थीटा बराबर निकल गया कितना? 30 डिग्री, ठीक है ना। इसलिए बताइए तो, इसलिए 3 कॉट स्क्वायर थीटा है, थीटा के जगह पर क्या रख देंगे आप? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाए प्लस 30, सॉरी प्लस 3। यहाँ पर देखिए तो 3 कॉट 30 का मान क्या होता है? हम लोग जानते हैं टेन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है ना। तो कॉट 30 का होगा मान √3 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 3 है गुना में, तो 3 देंगे, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा प्लस 3, 3 3 9, 9 3 12। इसका आंसर हो गया 12, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं, तब आगे देखेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? टू साइन थीटा बराबर होता है, दिया है √3। टू साइन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर वैल्यू पूछा है। चलिए ऑप्शन ए में दिया है 45 डिग्री, ऑप्शन बी में है 30 डिग्री, ऑप्शन सी में है 60 डिग्री और ऑप्शन डी में है 0 डिग्री। देख लेते हैं क्या मान होगा, इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? टू साइन थीटा बराबर √3। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा? √3, नीचे ये 2 आएगा, गुना में इधर से इधर भाग हो जाएगा। साइन थीटा बराबर, साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है? √3, तो साइन 60 का वैल्यू होता है। साइन साइन सेम मिला, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। आप लोगों को याद ही है, हम लिखाए थे असंभव घटना की प्रायिकता होता है 0, ठीक है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन देते हैं, आप लोग सही कीजिएगा। ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन ए में 1/2, ऑप्शन बी में है 1 और ऑप्शन सी में है 0, ऑप्शन डी में 1/3, 1/3। तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, क्योंकि जानते हैं असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निश्चित घटना की प्रायिकता, सब तो आपको याद ही होगा, हम सब लिखा चुके हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 0। तो हम लोग जानते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है मेरे भाई? 1 होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, आप लोग को हम पढ़ा दिए क्लास में ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, PE प्लस PE बार बराबर इसका वैल्यू क्या होता है? तो ये फॉर्मूला तो हम सबसे पहले यही फॉर्मूला ही लिखाए थे, ठीक है ना, कि PE प्लस PE बार का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि संभव घटना, मतलब घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना ना होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, जानते ही है ना, 1 होता है। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 0 और बी में दिया है 1, सी में दिया है 1/2, डी में दिया है नन, मतलब कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग जानते हैं PE प्लस PE बार का PE बार बराबर होता है 1। चलिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग इसको एकदम जो है कि रिमाइंड करते रहिएगा, ठीक है ना, रिवीजन करते रहिएगा ये सब, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है।
चलिए 6 नंबर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7, प्रायिकता। प्रायिकता का न्यूनतम मान होगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान होगा ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 1/2, ऑप्शन डी में है कोई नहीं मतलब नन। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान यानी प्रायिकता का कम से कम मान कितना हो सकता है? प्रायिकता का कम से कम मान 0 हो सकता है, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कहता है। प्रायिकता का अधिकतम मान। प्रायिकता अधिकतम प्रायिकता का अधिकतम मान होगा क्या दिया है ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 1/2 और ऑप्शन सी में है 1, ऑप्शन डी में है 1/3। तो जानते हैं प्रायिकता का अधिकतम मान यानी अधिक से अधिक मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिक्कों को उछालने पर चित आने की प्रायिकता पूछा है। चिताने की प्रायिकता तो ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में है 1/2, हाँ, ऑप्शन डी में है नन। हम लोग जानते हैं जब एक सिक्कों को हम लोग उछालेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है? चित भी हो सकता है और पट भी हो सकता है, ठीक है ना, हेड या टेल आ सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो जानते हैं तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणामों की संख्या। हेड या टेल में से सिक्का जब उछालेंगे, हेड या टेल में से कोई एक ही आएगा, वो हो गया संभव परिणाम कि हेड या टेल आ सकता है, दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है ना। और संभव परिणाम क्या होता है? प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना हो सकता है? कोई एक ही होगा, हेड या टेल आएगा, और नीचे कुल कितना है? हेड या टेल। तो कुल जो हो गया हेड या टेलों की संख्या 2 हो गया, हेड या टेल। कुल हो गया एक हेड दूसरा टेल, तो 1/2 हो गया। इस फॉर्मूला पर इसको सॉल्व कर देंगे। इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए ये हो गया है, अब इसको मिटाएंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10
मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, निम्नलिखित में निम्नलिखित 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 में एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक कौन से हैं? चलिए ये हो गया है, क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए है -3√2 कोमा √2। ऑप्शन बी में है -3√2 और क्या है 1/√2 और 1/√2। सी में दिया है -3/√2 कोमा 1/2√2। ऑप्शन डी में है नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाक से। यहाँ पर देखिए दिया क्या है, दिया है हमको x² माइनस √2x माइनस का 12 दिया है, ठीक है ना। इसका शून्यक कौन सा है, शून्यक पूछा है तो 0 मान लेंगे इसके बराबर में, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x² माइनस 3√2x प्लस 2√2x माइनस का 12 बराबर 0। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x², दोनों में यहाँ x है ना तो x कॉमन आएगा। क्या आ गया है कॉमन, x कॉमन आ गया, तो बचा क्या x माइनस 3√2। इधर देखिए तो दोनों में प्लस 2√2 इसमें भी है, 2√2 इसमें भी। यहाँ पर देखिए 2√2 को हम लोग खींच लिए हैं, 2√2 को खींच लिए। इधर बचा क्या x माइनस 3√2। क्यों, यहाँ देखिए x गुना x² माइनस 3, यहाँ पर देखिए 3√2 गुना में x है तो x हो जाएगा, प्लस माइनस सॉरी प्लस 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 होगा, 2√2 गुना x 2√2 x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर देखिए तो 2 3 6 और रूट का रूट दोनों मिलेगा तो एक ही आएगा, एक 2 आएगा, ठीक है ना। 2 3 6 14 12 सही है, बराबर में 0। इसका मतलब है x माइनस 3√2 बराबर 0 और x प्लस 2√2 बराबर 0। x बराबर आ गया है 3√2, यहाँ पर x बराबर आया है -2√2। कहीं पर मिल रहा है क्या, 3√2 एक भी नहीं, ये सब तो माइनस में है और उधर भी नहीं मिल रहा है एक भी। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। चलिए फटाफट आप लोग लिखते जाइए फिर आगे बढ़ेंगे। क्या साफ से नहीं दिख रहा है क्या, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखने में कोई दिक्कत होगा तो एक बार आप लोग कमेंट्स में बोल दीजिएगा, जो प्रॉब्लम्स होगा हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। हम लोग जानते हैं, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है वो भी हम बता देते हैं। चलिए पहले लिख देते हैं ऑप्शन चाप। यहाँ पर बोला है चाप। ऑप्शन बी में है चाप कर्ण। चाप कर्ण। ऑप्शन सी में है व्यास। हाँ बच्चों, यही होने वाला है, ध्यान से देखो, यही होने वाला है। पढ़े थे कि नहीं? ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप खुद ही बता देंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है ना, इसका जीवा तो एक वृत्त में बहुत सारा होता है, बहुत सारा होता है ना। अब मान लीजिए ये इसका केंद्र है, इस वृत्त का, एक वृत्त में बहुत सारी जीवा होती है, ठीक है ना। तो वृत्त का जो ये जीवा, व्यास वाला जो जीवा होता है ना, वृत्त का जो व्यास होता है वही वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है ना। ये हम पढ़ा दिए आपको ऑफलाइन क्लास में, ठीक है ना। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सा होगा, व्यास होगा। चलिए चलो 11 12 देखिए। बारह मीटर ऊंचे खंबे की जमीन, खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। 4√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कौन है। सूर्य का उन्नयन कौन है, कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन ए में दिया है 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है 45 डिग्री, ऑप्शन सी में है 30 डिग्री, ऑप्शन डी में है 90 डिग्री। यहाँ देखिए 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर, 12 मीटर ऊंचा एक खंभा है, ये कितना ऊंचा है, 12 मीटर है। क्या है ये, खंभा है। क्या है ये, खंभा है। 12 मीटर ऊंचा ये खंभा है। इसकी जो छाया है जमीन पर, इसकी जो छाया, खंभा की जो छाया है जमीन पर पड़ रही छाया की जो लंबाई है, ये जमीन पर जो ये छाया पड़ रही है इस खंभे की ना, इसकी लंबाई है 4√3 मीटर। 4√3 मीटर है। तो ये खंभा होगा तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है ना। तो बताइए
सूर्य का उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये हम लोग जानते हैं उन्नयन कोण किसे कहते हैं, ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वही उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण को हम लोग मान लेते हैं इसमें थीटा है, ठीक है ना। तो उन्नयन कोण पूछा है, उन्नयन कोण कौन सा है, कितना डिग्री का है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं इसमें 10 पी, और यहाँ देखिए इसके लिए यदि चलते हैं तो ये पी और बी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें 10 का फॉर्मूला लगेगा, 10 थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। पी बाय बी बोले तो पी बाय बी। तो इस थीटा के सामने वाले भुजा को पी बोलते हैं और इसके साथ वाले भुजा को बी बोलते हैं। आप चाहते हैं तो इसका नाम भी रख सकते हैं ए बी सी, यानी पी बाय बी को हम लोग बोल सकते हैं ए बी बाय में बी सी, ए बी बाय बी सी। तो बताइए 10 थीटा बराबर ए बी का मान कितना दिया है 12 और बी सी का मान 4√3, 4 से 4 दिया 12। 10 थीटा का मान कितना डिग्री आ गया है, सॉरी डिग्री नहीं में, डिग्री में नहीं आया अभी। इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 गुना में √3, बाय में क्या है √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया। बताइए तो 10 थीटा बराबर क्या हो गया है √3, यहाँ पर 10 थीटा बराबर क्या हो गया है √3। 10 थीटा है तो 10 थीटा बराबर में 10 कितना डिग्री का मान होता है √3, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3। 10 10 सेम मिल गया, इसलिए थीटा बराबर कितना निकल गया है 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण जो मेरा निकला है वो कितना डिग्री निकला है 60 डिग्री। इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए 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 अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये सरस्वती पूजा का मौसम है, अगल बगल में बहुत सारा डीजे बज रहा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, बिंदुओं बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी है। ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 6। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि दो बिंदु दिया हो तो उसके बीच की दूरी निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि दूरी बराबर, दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, यही होता है। बताइए ये हो गया x1, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये x1 का काम कर रहा है और ये y1 का, ये x2 का काम कर रहा है और ये y2 का। तो यहीं पर से वैल्यू रख देंगे। x1 का मान, सॉरी x2 का मान देखेंगे हम लोग क्या है, x2 का मान -2 है, x2 का मान -2 है, माइनस x1 का मान कितना है 2 है, प्लस y2 का मान यहाँ से देखिए क्या है 3 है, माइनस y1 का मान क्या है 3 है। चलिए हो गया, यहाँ भी स्क्वायर होगा, -2 -4, -4 का स्क्वायर, ये दोनों कटा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस को 2 बार गुना करेंगे, प्लस एक बार 4 का स्क्वायर 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है।
13 क्वेश्चन नंबर 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक खंभे की लंबाई जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई के समान है, तो उन्नयन कोण थीटा बराबर, मान पूछा है थीटा का, उन्नयन कोण थीटा का। चलिए ऑप्शन ए में दिया है 90 डिग्री, ऑप्शन बी में क्या है 60 डिग्री, ऑप्शन सी में है 45 डिग्री, ऑप्शन डी में है 30 डिग्री। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, एक खंभे की लंबाई जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई के समान है। मतलब कि मान लीजिए ये एक खंभा है और इसका जो छाया पड़ रही है जमीन पर, इसके ये समान में है, जब ये खंभा है तो ये 90 डिग्री का एकदम बिल्कुल खड़ा होगा। चलिए ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है ना। इसने बोला है ये खंभे जो है ना, खंभे की लंबाई जमीन पर पड़ रही है छाया की लंबाई के क्या है, समान है। ये दोनों समान है। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण ए, कोण सी और कोण बी, तीनों का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये बोला है ये और ये जब समान है इस त्रिभुज में, ए बी और बी सी जब समान है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजा समान हो या दो से अधिक भी भुजा यदि समान है, ठीक है ना, इसमें खास करके दो ही भुजा समान है तो दो ही भुजा के बारे में बात करते हैं। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा समान हो तो उसका जो सम्मुख कोण होगा वो बराबर होगा। यानी कि ए बी का सम्मुख कोण क्या हो गया, सी, और बी सी का सम्मुख कोण क्या हो गया, ए। तो कोण ए बराबर कोण सी होगा, यानी कि कोण ए बराबर कोण सी होगा। ये बराबर ही कोण है। ठीक है ना। तो बताइए इस त्रिभुज में ये 90 है तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी 45, ये भी 45, 90 और 90 180, यानी कि ये 45 है, ये भी 45 डिग्री है। ठीक है ना। इसका मतलब है ये जो उन्नयन कोण निकलेगा, उन्नयन कोण थीटा हम लोग किसको मानेंगे, इस वाले एंगल को, क्योंकि ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही होता है उन्नयन कोण। ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, थीटा है, ये उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, ठीक है, यही निकालना है। ठीक है ना। तो उन्नयन कोण थीटा जो होगा एक 90 डिग्री है और कोण ए और कोण सी जो है कि बराबर है, तो 90, तो ये 45 होना चाहिए और ये भी 45 होगा, क्योंकि 45 45 90 और 90 180 हो जाएगा। तब त्रिभुज का जो मान होता है तीनों कोणों का योग जो होता है वो सही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये थीटा जो है क्या है, थीटा क्या है, 45 डिग्री है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना कि कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़ दिए तो कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो कोण ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये उन्नयन कोण निकालना है, कोण ए को हम लोग लिख सकते हैं कोण सी प्लस ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अगर नहीं समझ में आया वैसे तो देख लीजिए, सॉल्व भी कर देते हैं। कोण ए और कोण सी बराबर है तो 2 कोण सी, अब इधर 90 डिग्री को दूसरे साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री और माइनस का 90 डिग्री। कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 2 गुना में थे, इधर भाग में 2 से भाग दे 2, 90 में कितना बचेगा, 45 डिग्री। कोण सी कितना आ गया है मेरा, 45 डिग्री। इसका मतलब कोण सी कितना डिग्री हो गया है,
45 डिग्री, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट को याद रखना है, ठीक है ना, और फटाफट इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है ना। चलिए चलिए एक दो चीज हम अपने तरफ से बता देते हैं, ठीक है ना। हम देखे थे कि मॉडल सेट में कुछ क्वेश्चंस आया है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन है, हमको लगता है कि लगभग वो जो है केसी सिन्हा के लेवल का है, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा के लेवल का है। वैसे तो 11th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो है आपका ये क्लास जो है 10th, इसमें आपको लगभग ये केसी सिन्हा या आर डी शर्मा के बुक में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर आज हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बिहार बोर्ड है और बिहार बोर्ड में जो है कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार बोर्ड का कोई भी वैल्यू नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर देता है। कभी बहुत ही लो क्वेश्चन पूछ देता है लो कैटेगरी का, कभी बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ देता है हार्ड कैटेगरी का, ठीक है ना। कभी मीडियम भी रहने देता है। तो बिहार बोर्ड के बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना, कि वो कैसा क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो ठीक ही पूछता है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन पूछता है तो वो बहुत अच्छा करता है, क्योंकि स्टूडेंट सब अच्छा से रिवीजन नहीं करता है। आजकल के जमाने में विद्यार्थी लोग पढ़ता ही नहीं है, ठीक है ना। सब इधर उधर प्यार व्यार के चक्कर में पगला गया है, ठीक है ना। तो बढ़िया से पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। करना चाहिए। हम जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो हमको पता चलता है, सबको देख के हमको पता चल जाता है कौन क्या करना चाहता है, ठीक है ना। सभी के बारे में, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, बस इतना ही कहेंगे बढ़िया से पढ़िए और दूसरे से किसी से कोई लेना देना नहीं रखिए। एग्जाम तक तो किसी से कोई लेना देना मत रखिए, ठीक है ना। एकदम अच्छा से पढ़िए, ठीक है ना। और आप लोग तो मेरा जानते ही विचार कैसा है, ठीक है। हम कभी कभी बोल देते हैं बहुत ज्यादा, तो बुरा मत मानिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते थे। हाँ देख लीजिए क्या टॉपिक था। टॉपिक ये था, कभी कभी आपको एग्जाम में बोल देगा भाई, कभी कभी आपको एग्जाम में बोल देगा। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 14 शायद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है ना, क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। अब चलेगा 15। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपको पूछ देगा, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछ देगा 10 माइनस थीटा का मान क्या होता है, और ऑप्शन में दे देगा 10 थीटा, ऑप्शन ए में 10 थीटा, ऑप्शन बी में माइनस 10 थीटा, और सी में दे दिए हैं, और सी में दे दिया है कॉट थीटा, और ऑप्शन डी में दे दिया है 1/cot थीटा। चलिए तो बताइए इनमें से सही कौन सा होगा। हमको तो पता ही नहीं है 10 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है। आप 10th में पढ़े भी नहीं होंगे, जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे उसको तो बढ़िया से पता भी नहीं होगा ये सब चीज, कि 10 माइनस थीटा का वैल्यू आ गया कैसे निकालेंगे, बहुत ही प्रॉब्लम हो गया। तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 माइनस थीटा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो 6 गो फंक्शन होता है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, अगर सबको सभी के एंगल को यदि माइनस में दे दिया जाए तब उस सब का भी मान निकल सकता है, ठीक है ना। आप लोग बढ़िया से निकाल पाएंगे, हम ऐसा ट्रिक ही बता देते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जो है कि 4 गो फॉर्मूला, मात्र 4 फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। बाकी आप सब बना लेंगे आराम से। तो चलिए सबसे पहले वो 4 फॉर्मूला क्या है, फिर इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 4 फॉर्मूला पहले देख लीजिए क्या है। तो फॉर्मूला नंबर 1 है, फॉर्मूला नंबर 1 है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना है। 2 में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखना है। नंबर 3 में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना है। नंबर 4 में कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है।
यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी है, तो एक बार ए को साइन के साथ रख दीजिए और बी को कॉस के साथ, साइन ए कॉस बी। अब बीच में यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, कॉस ए। फिर ए को कॉस, पहले ए किसके साथ था, साइन के साथ, अब ए को किसके साथ भेज देंगे, कॉस के साथ। अब फिर बी को किसके साथ भेज देंगे, साइन के साथ। क्यों, बी था कॉस के साथ, इसलिए अदला बदली। पहले साइन जो है कि ए को साथ में रखा, अब कौन रख रहा है, कॉस रख रहा है ए को साथ में। फिर यहाँ कॉस बी को साथ में रख रहा था पहले, अब साइन बी को रख रहा है अपने साथ में, ठीक है ना, एकदम अदला बदली कर लिया है। चलिए साइन ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देख लिया। अब साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए माइनस बी का वही फॉर्मूला होता है जो साइन ए प्लस बी का होता है, मतलब यही फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो सिर्फ बीच में माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो गया। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए, साइन जो है कि बहुत ही सीधा आदमी है और कॉस बहुत ही कमीना आदमी है, तो साइन जो है कि सिंप्लिसिटी से काम करता है, ठीक है ना, समझदारी से काम करता है कि एक बार ये जो है कि ए को अपने साथ में रखता है और एक बार कॉस के साथ में ए को भेज देता है। लेकिन ये क्या करता है, ये बोलता है ना हमको पहले दोनों चाहिए, तो कॉस के साथ में दोनों, पहले बोलता है कॉस हम ही आएंगे दोनों के साथ, तो कॉस ए कॉस बी। और देखिए क्या, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस, माइनस में साइन ए साइन बी को भेज देता है, साइन ए साइन बी। साइन को ए और बी तो देता है, लेकिन कि इसको माइनस में भेज देता है, ठीक है ना। फिर यदि बीच में माइनस रहता है, सेम ही फॉर्मूला होगा इसका, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला हुआ है ना, वही कॉस ए माइनस बी का होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस था माइनस हुआ, माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है ना। इसका काम हमेशा उल्टे पुल्टा रहता है क्योंकि कॉस कमीना होता है। चलिए, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसको यदि आप इस चार फॉर्मूला को याद रख लेते हैं तो एकदम बढ़िया से बढ़िया तरीके से एकदम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दम ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम अभी इसको तुरंत सॉल्व करते हैं, देखिए यार इसको सॉल्व करते हैं, इधर इधर ही कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो टेन किसका पूछा है, माइनस थीटा का फॉर्मूला ना, तो याद रखिएगा टेन माइनस थीटा बराबर ये पूछा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टेन जीरो माइनस थीटा। अच्छा बताइए, तो यहाँ पर कि जीरो में थीटा घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस थीटा ही रहेगा। चलिए, यदि जीरो को हम लोग मान ले ए और थीटा को मान ले हम लोग बी, तब क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला, तो अभी तो पता नहीं है क्योंकि टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो इसको हम चेंज यही करेंगे। अच्छा बताइए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यदि थीटा के जगह पर कुछ भी रहेगा तो वही चीज यहाँ साइन और कॉस के साथ भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा के जगह पर है जीरो माइनस थीटा, तो साइन के साथ भी जीरो माइनस थीटा। अब बाय में क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस के साथ भी जीरो माइनस थीटा। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी भी नहीं होगी, दिक्कत क्या, वैसे दोनों एक ही चीज है, दिक्कत परेशानी। चलिए यहाँ देखिए, साइन ए माइनस बी, ये जीरो ए का काम कर रहा है और ये थीटा बी का काम कर रहा है, यहाँ भी ये जीरो ए का काम कर रहा है और ये थीटा बी का काम कर रहा है। तो साइन ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला इस पर सेट होगा, साइन ए माइनस बी वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है, ओ भाई साहब एक मिटाना पड़ेगा ना, तो थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, आपको दिखिए रहा होगा। चलिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए के जगह पर जीरो और फिर होता है कॉस बी के जगह पर थीटा, माइनस है तो माइनस कॉस ए के जगह पर जीरो और फिर साइन और फिर साइन बी के जगह पर थीटा, निचला में क्या है, कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस जीरो माइनस थीटा। कॉस ए माइनस बी वाला कौन सा हुआ रे, हाइट हुआ लास्ट वाला 4 नंबर का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए के जगह पर जीरो, बी के जगह पर थीटा। चलिए, फिर क्या है बीच में, प्लस साइन ए, यानी साइन जीरो और साइन थीटा हो जाएगा। चलिए, साइन जीरो का मान जीरो और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा,
माइनस में cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान 1, और गुना में क्या है साइन थीटा। अब बाय में cos 0 का मान 1 और गुना में cos थीटा प्लस साइन 0 का मान 0। ये तो गलो न रे भाई, चलिए खत्म हो गलो। 0 से cos को गुना कीजिए 0 खत्म, माइनस 1 गुना साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा ही रहेगा, 1 गुना cos थीटा ये हो जाएगा cos थीटा, और 0 साइन गुना तो ये 0 खत्म हो जाएगा, गुना होगा तो साइन बाय cos, या माइनस है तो माइनस लगाएंगे, साइन बाय cos क्या हो जाता है टेन थीटा, साइन थीटा बाय cos थीटा टेन थीटा, या माइनस है तो माइनस दे दिए। तो टेन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या आया है, वैल्यू माइनस टेन थीटा। इसका राइट ऑप्शन कौन सा, माइनस कहाँ गेलू, बी नंबर में, इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसी तरह किसी का भी वैल्यू पूछ दे, किसी का साइन माइनस थीटा का पूछ दे, कॉस माइनस थीटा का, सेक माइनस थीटा का, कॉट माइनस थीटा का, या कोसेक माइनस थीटा का, किसी का भी पूछ देगा, आप लोग इस फॉर्मूला से आराम से निकाल पाएंगे अगर यूज करना आपको आता है तब, ठीक है। तो ये हो गया 15 नंबर समाप्त। अब देखेंगे 16 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 में 16 क्या कहता है भाई साहब, बोलता है समीकरण, देखिए समीकरण आप लोग भी मेरे साथ कॉपी में लिखते जाइएगा, राइट डाउन करते जाइएगा। चलिए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल मतलब मान वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, जबकि ऑप्शन ए में डी बड़ा होगा 0 से, ऑप्शन बी में 0 बड़ा होगा डी से, और ऑप्शन सी में यानी कि डी छोटा होगा 0 से, और ऑप्शन सी में डी बराबर 0, ऑप्शन डी में नन कोई नहीं, ऑप्शन डी में नन कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। अच्छा बताइए तो ऐसा समीकरण जब दिया रहेगा, ठीक है ना, इसका मूल बताइए, इसका जो मान होगा वो वास्तविक और असमान कब होता है, वास्तविक तो होता है, यानी कि डी का मान जो होता है 0 से बड़ा तो होता है, ठीक है ना, बड़ा होगा तभी तो वो वास्तविक होगा, मतलब रियलिटी कुछ ना कुछ रियलिटी उसका निकलेगा, रियलिटी निकलेगा मान, ठीक है। तो उसका क्या होगा मूल कि 0 से बड़ा होना चाहिए और असमान, 0 से जब बड़ा हो गया तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो जो बराबर नहीं हुआ समान नहीं हुआ उसको असमान ही बोलेंगे ना, लेकिन इसका मूल वास्तव में आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक और असमान तभी होते हैं जब डी यानी डी विविक्तर जो होता है 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की हो रहे, क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, मतलब के ऐसा बहुपद है जरा दुइये को घात होगा, द्विघात बहुपद होने का मतलब जरा दुइये को घात होगा। अच्छा देख लेते हैं भाई साहब ऑप्शन में क्या है, तब मार देंगे आंसर को। तो कहना गलो हो x माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स, ये देखो बकलोलवा, ये क्या आ गया रे, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय में अंडर रूट एक्स, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर, और ऑप्शन डी में है रूट अंडर टू बाई 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये बताएगा हो कि होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि बहुपद, सबसे पहले बहुपद को यदि हम लोग जानना चाहेंगे तो बहुपद वही होता है, ठीक है ना, कि बहुपद में चर का अधिकतम जो, सॉरी, बहुपद में चर का जो घात होता है ना, वो सभी चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होने का मतलब क्या है, याद देखिए चर तो x है, इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन नीचे में क्या है, अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट, जब रूट को कैंसिल करेंगे इसका पावर आ जाएगा 1/2, तो ये तो पूर्ण संख्या है नहीं, तो सबसे पहले जो पूर्ण संख्या नहीं है वो तो बहुपद है ही नहीं। इसको भी कैंसिल करेंगे तो x का पावर 1/2, ये भी बहुपद नहीं है। इसको भी कैंसिल करेंगे तो x का पावर 1/2, ये भी बहुपद नहीं है। √2/3 ये तो अचर पद है, ये तो अचर पद है ना, कांस्टेंट टर्म है। चलिए यहाँ x का स्क्वायर है, यानी कि ये जो 2 है ये क्या है, पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या, तो ये पूर्ण संख्या, इसका राइट ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 17 हो गया, और 3 को क्वेश्चन आज करा देते हैं, ठीक है ना, और 3 क्वेश्चन अभी आज करा देते हैं, फिर उसके बाद कल क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, आज बहुत ज्यादा रात हो गया। रात की कोई बात नहीं है, बट इधर बगल में डीजे उजे बज रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। क्या पता आप लोगों को भी डीजे का बात जाएगा क्या, पता नहीं। और एक दिन है, 1-2 दिन फिर डीजे उजे रात में बंद हो जाएगा, क्योंकि सरस्वती पूजा जो है कि सरस्वती माता का विसर्जन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर डीजे उजे नहीं बजेगा, ठीक है ना, तो फिर आप लोग बढ़िया से शांति से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कई नंबर होगा रे, 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, समीकरण समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0, जीरो के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए में दिया है 1/4, ऑप्शन बी में दिया है -1/2,
4 ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है क्यू, क्यू, और ऑप्शन डी में दिया है नन, कोई नहीं। ले भैया जे भी दिया है। चलिए सबसे पहले हमको समीकरण दिया है 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण दिया है, बोला इसके मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब हो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो बताइए इसमें a का काम क्या कर रहा है, ये होता है a, और ये होता है b, और ये होता है c। तो c/a होता है। c का मान देखिए यहाँ से 1 हो जाएगा, c का मान 1 हो जाएगा, और c/a का मान 4 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन की हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मूलों का गुणनफल 1/4 हो गया। चलिए हो गया। यदि द्विघात समीकरण समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान होगा, के का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में 2,0, ऑप्शन बी में है -2,0, ऑप्शन सी में है 2 -2, ऑप्शन डी में है केवल 0, केवल 0। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको समीकरण जो दिया है द्विघात समीकरण वो लिखते हैं 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0। ये तो दिया है द्विघात समीकरण, ये दिया है। चलिए उसके बाद बोला है के मूल, द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है। वास्तविक एवं समान कब होता है, जबकि d 0 के बराबर होता है। जब d 0 के बराबर हो जाता है तब क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होता है। d 0 हो जाता है तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हो d बराबर b² माइनस 4a, c बराबर 0। b का मान बताइए, ये a का काम कर रहा है, और 6 के जो है x के साथ ये b का काम, और ये जो 4 है ये c का काम कर रहा है। तो b का काम कौन कर रहा है, 6k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह पर देखिए क्या है 9 है, गुना में c का मतलब c का वैल्यू देखिए 4 है, बराबर में 0।
चलिए 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 और इधर के का स्क्वायर माइनस 4 चौक 16, 16 गुना 9 कीजिए, 16 में 44 बराबर 0। यहाँ पर देखिए तो 36 के स्क्वायर बराबर ये माइनस 144 को दूसरे साइड भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में है। तो चलिए 36 से 144 कटाइए, 4 बार में कटेगा, 36 चौके 144 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तो के बराबर कितना आ गया है, के स्क्वायर बराबर क्या आ गया था, 4 आया था। तो के बराबर क्या हो जाएगा, √4। तो के का वैल्यू क्या निकलेगा, प्लस माइनस 2। 4 का वर्गमूल 2 आता है और प्लस माइनस में आता है, ठीक है ना। तो के का वैल्यू क्या आ गया है, +-2, यानी कि के का वैल्यू बोले तो एक बार प्लस में आया है और एक बार माइनस में आया है। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे भी होगा ऑब्जेक्टिव, डेली ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के सभी बच्चों के लिए, ठीक है ना। आप लोग जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड में है वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। इस क्लास को एकदम बढ़िया से कीजिए और आपको कुछ ना कुछ एकदम फायदा होना चाहिए ये पढ़ने से, ठीक है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल मतलब एक मान 2 है, किस समीकरण का, यानी कि ए का दे दिया है, ऑप्शन ए में दिया x² और -4x माइनस कितना है 21 बराबर 0। बी में दिया है x² -4x प्लस 5 बराबर 0। और ऑप्शन सी में है x² -2x प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन डी में है 2x² -7x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल मतलब एक मूल बोले या मान बोले या शून्यक बोले, ठीक है ना, 2 है। कितना बोला है, कितना है यहाँ पर देखिए तो 2 है, ठीक है ना। किस समीकरण का वो एक मान है, बताइए तो किस समीकरण का एक मान दिया हुआ है। तो जिस समीकरण में ये x वाला ही सब समीकरण है, x के टर्म में ही है, तो x का वैल्यू, इसका मतलब मूल क्या दिया है, x का मान 2 दिया हुआ है। तो जिस समीकरण में x का जो ये मान 2 है, यदि x के जगह पर वो रखने पर किसी समीकरण का मान इस 0 के बराबर आ जाता है तो उसी समीकरण का ये मूल होगा। तो बताइए किस समीकरण का, यहाँ पर देखिए तो इसमें रख के तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ 2, 4 दूनी 8 माइनस 21, कभी 0 होगा ही नहीं। 4 है तो 4, ये हो गया 29, घटेगा तो माइनस में आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। ये 25 आ गया, लो ये तो नहीं हो गया, ये हुआ ही नहीं। बी में देखिए ये भी नहीं होगा, सी में देखिए ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्योंकि यहाँ देखिए 2 है तो 2, x का मान 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर -7 गुना 2 प्लस का 6 बराबर का 0, देखिए दोनों 0 आ जाएगा एकदम, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 -7 दूनी
14 प्लस 6, ये दोनों प्लस में है, एक साथ है, जोड़ दीजिए। 8 चौक 14 माइनस का 14 बराबर 0, 14 14 घटा 0 बराबर 0। देखिए दोनों मूल बराबर हो गया ना, दोनों सॉरी समीकरण देखिए 0 के बराबर आ गया ना, दोनों साइड 0 आ गया, ठीक है। तो बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। देखिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। और आप लोग एकदम बढ़िया से मेहनत कीजिए, ठीक है, इधर फालतू वालतू बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय।